शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के साथ, जहां मचे हुए राजनीतिक घमासान के साथ शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस को लेकर कुछ घंटों बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुट शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों पर नजर रहेगी, क्योंकि कुछ घंटों बाद शिवसेना के दोनों गुटों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है और शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलों के बीच इस प्रदर्शन को लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। पुलिस को आशंका है कि इस घटनाक्रम के चलते दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच विरोध प्रदर्शन, जवाबी प्रदर्शन और आमने सामने की स्थिति पैदा हो सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम में बड़ी उठापटक के बीच शिवसेना ने आज अपने स्थापना दिवस पर ऑपरेशन टाइगर का बड़ा जश्न मनाने की योजना बनाई है। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में मंच पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 6 बागी लोकसभा सांसदों का स्वागत किए जाने की उम्मीद है और इसी को लेकर राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बार फिर चेतावनी दी कि पार्टी अब अपने सांसदों के दल बदल को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसने कड़ा जवाब देने का फैसला किया। देखने वाली बात ये रहेगी कि सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है। और यूपी के संत कबीर नगर में गाजियाबाद के खोड़ा जैसे खौफनाक मर्डर ने एक बार फिर से यूपी को हिलाकर रख दिया, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर एक हिंदू युवक आनंद की नासिर ने धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। और इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में काफी तनाव है और खोड़ा के बाद संत कबीर नगर में भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। सरेआम हिंदू युवक की गर्दन काटने के बाद हिंसा भड़क गई। आंख की लपटें, सड़क पर चीख पुकार, हंगामा और खाकी के साथ नोकझोंक, ये तस्वीरें सबूत है कि खौफनाक मर्डर के बाद किस तरह संत कबीर नगर सुलग उठा। जानकारी के मुताबिक छेड़खानी का विरोध करने पर आनंद नाम के हिंदू युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लगा है नासिर अली नाम के युवक पर, जिसकी तलाश तेज की गई। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। देखते ही देखते गुस्साए लोगों ने आगजनी की, तो वहीं अब इस बीच आरोपी के एनकाउंटर और घर पर बुलडोजर की मांग होने लगी है। यह इच्छा हुआ कि मैंने खोज के ले आवे और जान के मतलब जाना था, कहीं लटका दें। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में मृतक आनंद की भांजी से आरोपी नासिर ने छेड़खानी की थी। आनंद ने इस छेड़खानी का कड़ा विरोध किया था। इसी रंजिश में नासिर ने धारदार हथियार से आनंद का गला रेतकर हत्या कर दी। अब देखने वाली बात ये भी रहेगी कि इस जघन्य अपराध के बाद क्या यहाँ भी खोड़ा जैसा इंसाफ देखने को मिलेगा। और बुलेटिन में अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां योगी सरकार का लगातार अपराधियों और देशद्रोहियों पर हंटर चल रहा है। यूपी एटीएस यानी कि आतंकवाद निरोधक दस्ते ने एक बार फिर से सीमा पार बैठे आकाओं के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। एटीएस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जो सीधे पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और हैंडलर्स के इशारे पर नाच रहे थे। पकड़े गए इन संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर और फैजान के रूप में हुई, जो बुलंदशहर के अकबरपुर गांव के रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान छिपाकर स्लीपर सेल के रूप में एक्टिव थे। इनका मकसद सिर्फ छुप कर रहना नहीं था, बल्कि यूपी में भय और आतंक का माहौल पैदा करने के लिए स्लीपर सेल का नया नेटवर्क तैयार कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये संदिग्ध यूपी के कई बेहद संवेदनशील स्थानों की रेकी भी कर रहे थे, ताकि किसी बड़ी देश विरोधी साजिश को अंजाम दिया जा सके। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा हुआ है इनके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर। जांच में पता चला कि बुलंदशहर से पकड़े गए ये दोनों मोहरे सीधे तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी उसके हैंडलर आबिद जट के संपर्क में थे। एटीएस की टीम दोनों संदिग्धों को लखनऊ मुख्यालय ले गई है, जहां उनसे बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब ये खंगालने में जुटी हैं कि पाकिस्तान से इन्हें क्या गाइडलाइन मिल रही थी, इन्हें फंडिंग कहां से हो रही थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके साथ और कौन कौन से चेहरे शामिल हैं।